हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। यूनिट फर्स्ट का जो बी चैप्टर है वो पढ़ाया जा रहा है और वो है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। और यहाँ हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे पौधों में श्वसन कैसे होता है यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जंतुओं में श्वसन कैसे होता है इसके बारे में। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम जंतुओं को क्लासीफाई करें, एनिमल्स को हम डिवाइड करें, तो हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है एनिमल्स को अगर हमें डिवाइड करना है तो हम ऐसे 2 पार्ट्स बना सकते हैं। सबसे पहला होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और फिर इसके बाद दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, अब यहाँ आप सबको पता ही है कि इसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर एनिमल, और फिर ये जो है इसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर एनिमल। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और आगे चलें तो आपको हम बता दें कि बहुकोशिकीय जीवों को फिर से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सरल बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका जो रचना होता है काफ़ी सरल होता है, बहुत सिंपल सा होता है, तो उसको सरल बहुकोशिकीय जीव कहते हैं यानी सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल। और फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जटिल बहुकोशिकीय मतलब जीव के नाम से जाने जाते हैं, यानी इनका जो शारीरिक बनावट होता है यह थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है यानी कम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर एनिमल। तो देखिए, अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीवों की, तो एक कोशिकीय जीवों में जो है श्वसन की प्रक्रिया सामान्यतः विस्तरण के माध्यम से ही कंप्लीट हो जाती है, यानी शरीर के सतह से विस्तरण के माध्यम से। विस्तरण जो है एक प्रकार का मतलब एक अलग प्रकार की क्रिया का नाम है, एक ऐसी मतलब एक विशेष प्रकार का एक्टिविटी है जिससे मतलब आप समझ सकते हैं कि बस स्रावित होकर, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कोशिकीय जीव है तो वायुमंडल से अगर इसको लेना है कोई श्वसन गैस, तो फिर विसरण के माध्यम कोई खास अंग की जरूरत नहीं, किसी भी अंग से ये स्रावित होकर शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन के कण प्रवेश कर सकते हैं। यानी एक कोशिकीय जीवों में श्वसन की क्रिया सामान्यतः विसरण की क्रिया द्वारा ही संपन्न हो जाता है। और बहुकोशिकीय जीव में जो सरल बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनमें भी श्वसन की क्रिया जो है ये विसरण द्वारा ही संपन्न हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जटिल बहुकोशिकीय जीवों की, जिनकी शरीर की संरचना काफ़ी जटिल होती है, उनमें क्या होता है कि इनमें सामान्यतः 3 प्रकार के अंग जो है पाए जाते हैं। श्वसन के लिए मेनली 3 अंग पाए जाते हैं। सबसे पहला कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव है, जटिल बहुकोशिकीय जीव, जिनके शरीर में ट्रैकिया जो होता है यह मुख्य श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें गिल्स जो है ये मुख्य श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है, और कुछ जीवों में फेफड़ा यानी लंग्स जो है ये मुख्य श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रैकिया की बात करेंगे, तो ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इनमें ट्रैकिया से जो है क्या होता है श्वसन की प्रक्रिया करी जाती है। और देखिए जनरली जो है टिड्डा हो गया या तिलचट्टा हो गया, इसमें जो है ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन का प्रोसेस होता है। और देखिए रियल में देखा जाए तो ट्रैकिया एक विशेष प्रकार का नलिका है, एक नली जैसी संरचना होती है। ठीक है, और ये इसको आप श्वास नली कह सकते हैं। ये नली जैसी संरचना होती है ट्रैकिया, जो ऐसे जीवों में ट्रैकिया जो होती है, ट्रैकिया जो नली के आकार का पाई जाती है, उसका एक सिरा जो है, एक भाग शरीर के बाहर खुलता है और दूसरा भाग मतलब डायरेक्टली शरीर के अंदर जो है सेल्स तक पहुंचकर और खुलती है। तो फिर होता क्या है कि बाहर से मतलब श्वसन गैस जो है ट्रैकिया के माध्यम से ही, ट्रैकिया जो नली के आकार की शेप है उसके माध्यम से ही श्वसन गैस प्रवेश कर जाता है, और उसी के माध्यम से श्वसन गैस का जो है निष्कासन भी शरीर से बाहर की ओर हो जाता है। और वहीं अगर बात करें हम गिल्स का, तो देखिए गिल्स जो है ये मछलियों में पाया जाता है। दैट मीन्स मछलियों में या और भी कुछ जलीय जीव हैं जिसमें गिल्स जो है पाया जाता है। और इसका काम क्या है, तो देखिए गिल्स जो है जल में घुलित ऑक्सीजन जो होता है
जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग जो है ये श्वसन के लिए करते हैं। मछली या कोई जलीय जीव है तो वो क्या करते हैं, आप देखिए जल का सूत्र होता है, आपको पता ही है जल का सूत्र होता है H2O, तो इसमें भी ऑक्सीजन शामिल है जल में। तो जल में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है और गिल्स के माध्यम से मछलियां या अन्य जलीय जीव इस जल में घुलित ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करते हैं और उससे अपनी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो फिर गिल्स का होना जलीय जीवों के लिए काफी आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, क्योंकि यही एक ऐसा अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में ऑब्जॉर्ब कर लेता है। और वहीं अगर बात करें हम फेफड़ा का, तो ये जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं, मतलब वैसे जीव जो काफी उच्च श्रेणी के हैं जैसे मनुष्य है, तो ऐसे जीवों में जो उच्च श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव हैं इनमें जो है फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग के रूप में पाया जाता है। क्लियर हुआ इतना? तो देखिए आप इसको लिखेंगे कैसे ये हम समझा देते हैं। तो पहले आप जो है यहां हेडिंग बनाएंगे जंतुओं में श्वसन, और यहां पे आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि एक कोशिकीय जीवों में श्वसन की प्रक्रिया विसरण की क्रिया द्वारा ही संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सरल बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन की क्रिया भी मतलब विसरण के माध्यम से ही संपन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जबकि जटिल बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन के लिए कुछ विशिष्ट अंग पाए जाते हैं जिसके माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और ये अंग निम्नलिखित 3 प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला क्या है, देखिए 1 नंबर है आपका ट्रैकिया, और आप इसको डील करेंगे। ट्रैकिया ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े में मुख्य श्वसन अंग के रूप में पाया जाता है। एक नली की आकार की रचना होती है जिसका एक सिरा शरीर से बाहर निकला हुआ रहता है और दूसरा सिरा जो है शरीर के अंदर खुलता है, जिससे श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो है आसानी से हो जाता है, और ये सामान्यतः टिड्डा और तिलचट्टा में पाया जाता है। फिर इसके बाद आप दूसरा लिखेंगे गिल्स। ठीक है, गिल्स एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में अवशोषित करता है, और जलीय जीव में सामान्यतः मछलियों में गिल्स का पाया जाना श्वसन के लिए अनिवार्य होता है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे फेफड़ा यानी लंग्स, और यहां आप लिखेंगे डैश देखिए कि यह सबसे विकसित श्वसन अंग होता है जो काफी जटिल, जो उच्च श्रेणी के जटिल बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, और जैसे मनुष्य में ही फेफड़ा के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुख्य रूप से मछलियों में श्वसन कैसे होता है। फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे गिल्स कैसे होता है और मछलियां श्वसन की क्रिया कैसे कर पाती है, इसको चित्र के अनुसार समझेंगे, और उसके बाद मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाकर और हम समझाएंगे कि मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो आज इतना ही रहने देते हैं।